अगर आपके पास एक एबिलिटी है तो वो कैपेबिलिटी आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Exactly, sir. American administration accusing other people of doing business. If you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आईना दिखाया। आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। Is Europe still buying Russian oil? और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। Europe's also buying natural gas still now. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक यहाँ पर साफ साफ कह दिया, अपने हितों की रक्षा हम करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कोई एशिया में कोई एक ऐसा कंट्री जो अमेरिका के अगेंस्ट खड़ा हो रहा है कि अमेरिका कौन होता है हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने वाला। तो ये नहीं देखते कि इसके पास इसकी नीयत क्या है, ये तो बदल सकती है ना किसी वक्त भी, देखते हैं इसके पास कैपेबिलिटी क्या है। वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज्यादा तेल पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%। क्योंकि रूस के साथ एक खास कुर्बत रही है भारत की हमेशा से ट्रेडिशनली। और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। China will firmly stand with India to uphold the multilateral trading system. मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। How do you see that कि वो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को किस तरह अफेक्ट करेगा? और दूसरे ट्रंप को तो अब अपनी पार्टी के नेताओं से लोगों से लताड़ पड़ने लगी है कि भारत के साथ रिश्ते खराब क्यों कर रहे हैं। India aims to grow by being self-reliant. I think this is a clear message to the United States. नमस्कार दोस्तों, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, वो बात तो मतलब पूरी दुनिया जानती है। इंडिया वही ऑयल में से ऑयल की प्रोडक्ट्स बनाता है और उस ऑयल प्रोडक्ट्स को बेचता है यूक्रेन में। अब यूक्रेन को पैसा कौन देता है? तो कि भाई यूरोप या फिर यूएस देता है पैसा। तो यूरोप या फिर यूएस यूक्रेन को पैसा देता है, उसी पैसों से यूक्रेन चीज़ें परचेस करता है किससे? इंडिया से। और इंडिया वही पैसा फिर देता है रशिया को, क्योंकि हम ऑयल वहाँ से परचेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारा बेनिफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट हम निकालते हैं। तो बात यह है कि यूएस का कहना ये है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, रशिया से ऑयल परचेस मत करो, बाकी जहाँ से करना हो तो करो। उसमें सीधा जवाब इंडिया ने ये दिया है, या फिर कहेगा जयशंकर साहब ने, कि अगर आपको हमारी प्रोडक्ट परचेज नहीं करनी है तो मत करिए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, ये कृपया करके हमें बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि हम अपने देश का इंटरेस्ट सबसे पहले देखेंगे। और ये बात बिल्कुल सच दिख रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस। और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज़ अनफेयर। और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें, आप ये तेल ना खरीदें, हम दुनिया में कहीं और बेच देंगे। सो ये एक जयशंकर की तरफ से एक ये मैसेज आया। और उन्होंने कहा कि हमारा जो एनर्जी जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। वी आर नॉट गोइंग टू कंप्रोमाइज दैट। जो चाइनीज़ इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ़ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो ये एक चीज़ है। वो कहते हैं ये चाइना के ऊपर ये कानून अप्लाई नहीं होता, ये इंडिया के ऊपर कानून आपके अप्लाई होते हैं, तो हम ये नहीं बर्दाश्त करने वाले। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया सबसे ज़्यादा तेल किसने लिया है? वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जब से यूरोपियन यूनियन ने बैन किया है सबसे ज़्यादा तेल पाइपलाइन जो गैस पाइपलाइन है वो तो यूरोपियन यूनियन के पास आई है 37%, चाइना के पास 30%, तुर्की के पास 27%। ना वो कहते हैं तुर्की को कुछ कहते हैं, ना आप चाइना को कहते हैं। और यूरोपियन यूनियन इटसेल्फ पाइपलाइन गैस ले रही है। एलएनजी वो कह रहे हैं रशिया से जो 51% एलएनजी है वो यूरोप ले रहा है, चाइना 21%, जापान 18%।
वो कहते हैं क्रूड ऑयल हम 38% ले रहे हैं, चाइना 48%, 47% ले रहा है, हमारा आपको 37% क्रूड ऑयल चुभता है, लेकिन यूरोपियन यूनियन की जो गैस पाइपलाइन से जो गैस आ रही है 37% वो आपको नहीं चुभ रही। यूरोपियन यूनियन जो LNG ले रही है 51% वो आपको नहीं चलती। ऑयल प्रोडक्ट्स अदर देन दैट तुर्की 26% ले रहा है, चाइना 13%, ब्राजील 12%, इंडिया भी कोई 6-7-8%। तो वो कहते हैं हमें क्यों कर रहे हैं? कोल इंडिया 19% ले रहा है, चाइना 44% ले रहा है उधर से। सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बैन है यूरोपियन यूनियन के और अमेरिका के, वो कहते हैं इसमें हम तो कोई ज्यादा नहीं है। अब इंडिया का जो आर्गुमेंट है वो क्या है? इंडिया का आर्गुमेंट इज ऑन दिस थिंग कि वी आर बेसिकली गिविंग स्टेबिलिटी टू द इंटरनेशनल मार्केट डोमेस्टिकली इन इंडिया एंड टू द वर्ल्ड। और साथ में इंडिया ने ये भी कहा है कि हम अब 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं, 30-40 मुल्कों से तेल खरीदते हैं। और ये वो चीज़ वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ऑयल जो है इसको मार्केट जो है वो स्टेबलाइज करती है। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरे, ट्रंप को तो अब अपनी पार्टी के नेताओं से, लोगों से ही लताड़ पड़ने लगी है कि भारत के साथ रिश्ते खराब क्यों कर रहे हैं। निकी हेली ने कहा है कि भारत के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करना बंद करो। आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है बेटा कि ये क्या हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, जबकि बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी ऑफ द 21st सेंचुरी। क्या हुआ था 1998 में प्रतिबंध हम पर लगाए थे अमेरिका ने जब हमने अपनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की। उसके बाद फिर 9/11 हुआ 2001 में। अमेरिका समझा कि भारत आतंक के अगेंस्ट जो जंग है, पहले तो हमें सीरियसली नहीं लेते थे, फिर लेना शुरू किया कि भारत हमारा पार्टनर बनेगा। तो उसके बाद फिर अमेरिका हल्के हल्के करके हमारे संबंध बहुत मजबूत होते गए, भरोसा बहुत था। टेक्नोलॉजी वहां से आई, एक आईसेट हमने लॉन्च किया विच वाज अग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। बहुत कुछ हुआ, हमारे NSA का बहुत अहम रोल था उसके अंदर, उस साइड से भी NSA का रोल था। फिर वो लोग हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर बन गए, उनसे हमने तेल भी खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिका जो था वो बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन ऑयल। तो डिफेंस परचेजेस हमने उनसे शुरू कर दी। तो बहुत कुछ होने लगा बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। स्पेस कोऑपरेशन हुआ, हेल्थ में कोऑपरेशन होने लगा। लेकिन फिर एकदम से क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है, कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगे और उसके कंधे पर चढ़ के अमेरिका ग्रेट अगेन बने। नहीं नहीं नहीं, इसके बाद जो आएगा ना अगर दूसरा प्रेसिडेंट, तो वो मांगा नहीं, वो माबा करेगा। माबा होता है मेक अमेरिका बेटर अगेन। क्योंकि मैं तो इस समय लेह में बैठा हूँ, लद्दाख में, और आप देख रहे हैं यहाँ पे तो बहुत शांति है। तो अमेरिका की जो नौटंकी है ट्रम्प साहब की, बहुत दूर की लगती है। सो इसने क्या किया है, आप देखिए, हमको कह रहा है कि, और उसके जो सहयोगी हैं व्हाइट हाउस में, कि भाई आप जो तेल खरीदते हैं रूस से, वो वॉर एफर्ट को सपोर्ट करता है। चलिए मान लीजिए, तो आप उस करके मुझ पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, चलिए ये भी बड़ी अच्छी बात है, मैं मान गया। लेकिन यूरोपियन यूनियन और जापान तो तेल खरीदते थे, लेकिन वो तो हथियार भी देते थे यूक्रेन को, वो तो आपका समर्थन करते थे, तो फिर उन पे टैरिफ क्यों लगाए? बहुत कंफ्यूजन है उसके दिमाग में कि भाई अगर मैं रूस का समर्थन, मैं हथियार नहीं दे रहा, अगर मैं रूस का समर्थन कर रहा हूँ, चीन हथियार दे रहा है लेकिन चीन पे प्रतिबंध नहीं लगाए,